Hi everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are doing very well. So यहाँ मैं उबाल रही हूँ पैकेट वाला दूध। ये मैंने फुल क्रीम दूध मंगवाया था ब्लिंकिट ऐप से, क्योंकि मैं 2 दिन से दूध नहीं ले रही थी तो घर में बिल्कुल भी दूध नहीं था और बच्चों को पीना होता है मैंगो शेक। और मैंगो शेक तभी बनेगा ना जब दूध ठंडा होगा, और ठंडा कैसे होगा फ्रिज में रख के, है ना? तो बिना बिना उबाले मैं बच्चों को दूध नहीं देती हूँ, चाहे वो शेक में मुझे दूध चाहिए हो या कैसे भी चाहिए हो। बिना उबाले मैं बच्चों को बिल्कुल भी दूध नहीं देती हूँ, क्योंकि दूध को उबालना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे मैं दूध उबाल रही हूँ। 2 लीटर दूध मंगवाया था फुल क्रीम, और 1 लीटर मंगवाया था काउज मिल्क। काउज मिल्क में हस्बैंड को चाय पीना बहुत पसंद है, तो उनके लिए काउज मिल्क 1 लीटर, ठीक है। और यहाँ पे आलिया भी आपको दिखा रही थी आइसक्रीम जो हम लोगों ने ट्राई की, बहुत ही वायरल आइसक्रीम होको की। आजकल होको की आइसक्रीम जो है, ये वाली कोन वाली हो गई और आमची हो गई, ये सारी जो आइसक्रीम्स है बहुत ही वायरल चल रही हैं। बड़ों में बच्चों में हर कोई इन्हीं की आइसक्रीम ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे ब्लिंकिट में भी मिल रही थी, तो मैंने कहा चलो आज ये मंगवा ही लेते हैं हम लोग भी, वायरल वाला कोन। वैसे हम लोग जैसे इनके स्टॉल्स होते रेडी, हम वहां जाते थे लेने, तो नहीं मिलती थी हमें ये वाला वायरल कोन। तो हमने आज सोचा चलो ब्लिंकिट पे ट्राई करते, तो ब्लिंकिट पे हमें मिल गया था, तो हमने वो भी मंगवा ली तीन, एक शोना की, एक मेरी और एक आलिया की। आमची नहीं मिली, ये वाला वायरल कोन मिल गया था। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए दूध उबाल रही हूँ, उबलने वाला है। तो आप लोग भी ना जरूर ट्राई करना। ये वाली जो कोन है ना, मतलब होको की आइसक्रीम है, लिटरली इनका कुछ टेस्ट जो है वो डिफरेंट है। पैकेजिंग तो है ही टोटली डिफरेंट, टेस्ट भी बहुत डिफरेंट है। बहुत अलग अलग आइसक्रीम्स इन्होंने निकाली है होको ब्रांड ने, तो बहुत अच्छी है। डेफिनेटली आप लोगों को भी ट्राई करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी चाय बच गई थी, ये मैंने हस्बैंड के लिए, मैंने बताया ना उनको काउज मिल्क की चाय बहुत पसंद है, तो उन्हीं के लिए मैंने ये चाय डाल दी कप में, थोड़ी सी बच गई थी, तो मैं कहा चलो थोड़ी सी मैं ले लेती हूँ। यहाँ बर्तन वर्तन सब धो लिए हैं मैंने, खाना वाना बन गया है। और यहाँ पे बना है घी का रायता। तो ये देखिए कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है। इसमें मैंने यूज किया है ये काला नमक। अब आप लोगों को बिल्कुल पिंक दिख रहा होगा ना, ये काला नमक, ये घर का ही पीसा हुआ है। ऐसे बड़े बड़े पत्थर जो आते हैं ना, स्टोन्स जो होते हैं नमक के, वो मैं घर में ही लाकर साफ अच्छे से करके घर में ही पीसती हूँ। पैकेट वाला ब्लैक सोल्ट हम लोग नहीं लेते, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता। तो ये काला नमक घर का ही डाला हुआ है। जीरा भून के उसको अच्छे से पीस के वो मैंने इसमें डाल दिया घी के रायता में, और लहसुन और हरी मिर्ची। और यहाँ पे ये देखिए ये फिर कुछ ना कुछ अपना खेल खेलते रहते हैं और घर को गंदा करते रहते हैं। ये बेकिंग सोडा ले लिया, ब्रेड ले ली, बिस्किट ले ली, चोकोज ले लिया, पता नहीं क्या क्या रेसिपीज ये लोग बना रहे थे, खेल रहे थे। मैंने डांट रही थी कि भाई मतलब मत करो, क्योंकि मैं लिटरली जब से इनकी छुट्टियां हुई है ना, सुबह से रात हो जाती है, मेरे को 2 मिनट भी खुद के लिए नहीं मिल पाता है कि मैं आराम से बैठूं, एक गिलास इवन आराम से बैठ के मैं पानी पी लूं, नहीं वो भी नहीं मिल पाता है। पूरा दिन ची ची पै करने में ही दिन निकल रहा है। इतनी शैतानी करते हैं बच्चे, और यकीन नहीं मानोगे, जब से छुट्टियां हुई है एक दिन में 4 से 5 बार झाड़ू मेरी लग रही है, और उतनी ही बार पोछा लग रहा है, क्योंकि इतना गंदा कर देते हैं व्हाइट टाइल होने की वजह से। इतना इसमें विजिबल होते हैं ना स्पॉट्स, मतलब कुछ गिरा दिया और साफ दिखेगा कि हाँ ये गिरा हुआ है, और फिर कुछ मीठा गिर जाए तो उस पे पैर लग के पूरे घर में ठप्पे पड़ जाते, चिप 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 हो जाते हैं। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर वही गंदे पैर सोफों पे जाते हैं, वही गंदे पैर बेड पे जाते हैं, है ना? तो मैं पूरा दिन इन्हीं चीजों में लगी रहती हूँ। तो यहाँ पे कुछ कपड़े धोए थे, बेडशीट्स वगैरह यहाँ पे मैं ला के रख दी थी, बेडशीट भी सारी धोई थी। तो ये यहाँ पे मैं तय लगा के रख रही हूँ, और यहाँ बच्चे अपना लगे हुए हैं मस्त मगन होके, रसोई में कुछ ना कुछ करने में लगे हुए हैं। ब्रेड ले ली, ये ले लिया, सब कुछ पता नहीं मिक्स सा करके क्या बना रहे हैं, क्या नहीं बना रहे। तो यहाँ बच्चे आराम से जो है शैतानियां करने में लगे हुए हैं। मैं आ गई थी फिर सोफे वाले एरिया पे। बच्चों ने जो है सारे सॉफ्ट टॉय जो है पटक दिए थे, उठा उठा के यहाँ इधर उधर फैला रखे थे। तो फैलावट मेरे घर में आप लोगों को जरूर देखने को मिल जाएगी, गंदगी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं रोज घर की डस्टिंग करती हूँ। जैसे आंटी झाड़ू वाड़ू कर रही होती है, पोछा कर रही होती है, मैं साथ साथ डस्टिंग कर देती हूँ। हाँ, फैलावट जरूर मिलेगी, क्योंकि घर में जिनके छोटे बच्चे हैं, 5 मिनट के लिए आप लोगों ने बस घर समेटा, और 5 मिनट बाद ही आप लोग देखेंगे कि वो फिर फैल जाता है ना? तो ये 99% घर में है जहाँ मेरे जैसे
मतलब मेरे बच्चों के जैसे छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो मैं इनको डाँटती ज़रूर हूँ, बट उस लेवल का नहीं डाँटती कि बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। हाँ, चींची-पैं लगी रहती है, नहीं ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। थोड़ा बहुत डाँटती हूँ, बट मारना तो बहुत दूर की बात है। हस्बैंड ज़रूर गुस्सा हो जाते हैं इन पे कि ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। कभी-कभी ना मेरे हस्बैंड से ही तू-तू, मैं-मैं होती है। मैं उनको ये कहती हूँ, बस मेरे मतलब कि ना हमारे बच्चों को बस मत डाँटो, क्योंकि यार ऑलरेडी इन लोगों का जो है बचपना खराब कर दिया गया है ना? अब ये खेलते क्या है, घर से बाहर निकल नहीं सकते। वो वाला वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है कि क्यों नहीं निकल सकते मेरे बच्चे, जो है कैद हो चुके हैं। जो लोग नए जुड़ते हैं हर व्लॉग से, आप लोग वो वाला वीडियो जाके देख लेना। मेरे बच्चे घर से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं, ठीक है? तो अब जाए कहाँ, छत पे जाने का मन नहीं होता, घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं, फिर घर के अंदर ही पूरा दिन रहते, तो इसलिए मैं इनको ज्यादा डांटती नहीं। ऑलरेडी बच्चों का बचपना खराब कर दिया। चलो मैं ये बोलती हूँ, चलो कुछ भी कर रहे हैं, शैतानियां कर रहे हैं, घर के अंदर ही कर रहे हैं ना, सफाई तो मैंने ही करनी है, मैं अपने आप देख लूंगी। तो मैं हस्बैंड को ये तरीके से ऐसे ऐसे समझा के उन्हें एकदम गुस्सा उनका हाय शांत कर एवरीवन, देती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। और सब उठ चुके हैं, अभी बस आलिया ही सो रही है। हस्बैंड तो उठते ही एज ऑलवेज हमेशा की तरह ऑफिस चले गए हैं और अभी आंटी गई हैं। मैं तो बहुत देर से ही उठी हूँ क्योंकि आंटी आती है, साफ़ सफाई करवानी पड़ती है। बहुत देर से उठी हूँ, बहुत सारा आज मैंने 4 लीटर पानी पिया है मैंने, क्योंकि सुबह उठती ही 4 लीटर पानी सबको ही पीना चाहिए। तो 4 लीटर पानी मैंने गुनगुना सा कर लिया था। बहुत वैसे वाला गुनगुना नहीं करा था जिस तरीके का हम लोग विंटर में पीते हैं, बिल्कुल हल्का हल्का सा किया था वार्म। तो वो मैंने बड़ा आराम आराम से सिप सिप करके मुझे 4 लीटर पानी पीने में ही सिप सिप करते हुए 30-35 मिनट लग गए, मतलब आधा घंटा लग गया। तो मैं आराम से रिलैक्स होकर अपना 4 लीटर पानी पिया था मैंने सुबह सुबह। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ी सी चाय बनाने के लिए, और आज कुछ सीड्स वाटर भी लूँगी मैं। बहुत दिन हो गए सीड्स वाटर नहीं ले पा रही हूँ। अभी भिगोती हूँ मैं अपने लिए सीड्स, और लेने बहुत ज़रूरी होते हैं ये सब चीज़ें ना, बच्चों की डाइट में भी इंक्लूड करने चाहिए। और ख़ुद भी बच्चों को मैं बहुत कोशिश करती हूँ। सोना तो देखो उठ के वहाँ बैठा हुआ है, आलिया अभी सो रही है। और यार बहुत कोशिश करती हूँ बच्चों को भी सीड्स वगैरह दूँ, बट इनका कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। कोशिश जारी रहती है मेरी कि कुछ तो ले ले, बट वही है ना। तो इनकी सीड्स की भरपाई जो है फ्रूट से हो जाती है। मैं फ्रूट ज़्यादा खाती नहीं हूँ, मैं सिर्फ सीड्स वगैरह ले लेती हूँ। तो इनकी सारी जो सीड्स वाली भरपाई वो सारी फ्रूट से हो जाती है। और आजकल जो है अभी फिर से बॉर्डर पर मॉक ड्रिल होनी है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो लोगों में ना फिर से दहशत का डर का माहौल हो गया है, क्योंकि यहाँ पे भी आसपास सब बात कर रहे हैं बड़ी अजीब अजीब सी, विच आई विल नॉट मतलब टॉक ऑन माय चैनल, क्योंकि ये सब अलाउ नहीं होता। बट मैं एक नॉर्मल बात कर रही हूँ, क्योंकि जो सारा बॉर्डर पे कह रहे हैं ना अभी फिर से मॉक ड्रिल होगी, ये होगा वो होगा, तो बड़ा अजीब सा माहौल हो गया। फिर से वही दहशत वाले दिन जो है वापस आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सब इतने डर रखे हैं, सब ही इतने ज़्यादा डरे हुए हैं सब। और आज का मौसम बहुत ही वैसे वाला है। आज हमारे यहाँ पे आंधी तूफान और तेज बारिश बताई हुई है। आज सुबह से ही मौसम डगमगाया हुआ है, धूप बहुत ही वैसी आ रही है, ना के बराबर। ये बस रोशनी है, धूप नहीं आ रही है, ना के बराबर ही है, क्योंकि बादल छाए हुए हैं आज। तो चलो यार फटाफट से टैंकी वैंकी भर के रखते हैं, काम निपटाते हैं। क्योंकि जब हमारे यहाँ ऐसे आंधी तूफान आता है ना, तो सबसे पहले यहाँ लाइट काट दी जाती है, 3-4 घंटे के लिए लाइट कट जाती है। तो इससे बेटर यही है उससे पहले नहा धो लें, टैंकी वैंकी भर के रख लें और सारा काम निपटा लें। क्योंकि फिर एसी तो चल नहीं पाएगा, गर्मी में ही सड़ना पड़ेगा। हाँ जी क्या ठीक है, कह रहे दूध चाहिए मुझे, तो इसको देते हैं दूध और अपने लिए बनाती हूँ मैं चाय। तो यहाँ पे मैं बिछा रही हूँ मैट, ये है किचन वाला मैट, और मुझे ना किचन में मैट चाहिए ही होते हैं। मैं बिल्कुल भी मतलब मैट बिछाए बिना मेरे से काम नहीं होता। 2-3 मैट मैंने लाए हुए हैं, अब और लाने पड़ेंगे, क्योंकि 1-2 हैं वो थोड़े ऐसे ही हो गए ढीले ढाले से, खराब से। तो लेकर आऊंगी। ये वाले मैट जो मैं लाई थी, ये मैं स्पार से लेकर आई थी, ऑफर में चल रहे थे ये, ठीक है। 50% ऑफ पे 1200 के थे वो, 600 के मिल रहे थे, 600 के थे वो 300 में मिल रहे थे, ऐसे ऑफ में मिल रहे थे। तो काफी लंबे समय तक ये चल गए और अभी भी चल ही रहे हैं, ठीक ठाक हैं अभी 1-2। तो मैट बिछाने के बाद यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए खुद के लिए चाय, और शोना के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। शोना मांग रहा है
दूध, तो वो यहाँ दूध मांग रहा था। आज उसने मैंगो शेक नहीं मांगा, मैंने उससे बोला कि मैंगो शेक बना दूं, तो उसने मना कर दिया। मैंने कहा बनाना शेक, बोला नहीं मुझे आज दूध पीना है। तो आज उस एक तरफ एक पैन में उसके लिए, शोना के लिए दूध गर्म करूंगी और एक तरफ अपने लिए चाय बनाऊंगी। चाय की मुझे बहुत ज्यादा नीड थी। ठीक है, इतना ज्यादा थकान हो जाती है सुबह से रात तक चींची चींची करते हुए बच्चों के साथ साथ। बहुत थका देते हैं बच्चे, बहुत ही ज्यादा, मतलब पूरा दिन लगे ही रहना पड़ता है काम पर। ठीक है, तो गैस वैस सारी मैं एक बार ना, वैसे तो मैं रात को क्लीन करके सोती हूँ, बट एक बार जब मैं सुबह उठ जाती हूँ उसके बाद फिर से मैं गैस स्टोव को पूरी स्लैब को क्लीन करके फिर ही मैं चाय वाय बनाती हूँ या खाना वाना बनाती हूँ। ठीक है, बिना क्लीन करे, चाय मैंने रात को क्लीन कर रखी है बट मैं सुबह फिर से क्लीन करती हूँ। तो पूरी गैस स्टोव क्लीन करी ये, और यहाँ पे स्लैब क्लीन करी, यहाँ पे एक तरफ रख दिया सोना के लिए दूध थोड़ा सा गर्म होने के लिए, और दूसरी तरफ चाय वाय बना ली। चाय वाय पीने के बाद यहाँ मैं बना रही हूँ सब्जी। ठीक है, और आप लोग ना प्लीज ब्लॉग को जरूर एंड तक देखा करो, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो हर व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ शेयर करती हूँ एज अ यूट्यूब फैमिली। ठीक है, तो इस व्लॉग के एंड में भी मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करी हैं, तो आप लोग प्लीज जरूर देखना पूरा व्लॉग एंड तक। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम लोग रेडी हो गए थे, हमें जाना था आज सैलून में। 2-3 दिन से ये मामला भी अटका ही हुआ था सैलून जाने वाला, तो आज हस्बैंड को टाइम मिला तो हमने कहा चलो चलते हैं सैलून में। मुझे पेडिक्योर करवाना था, हेयर स्पा भी लेना था, बट वो मैं ले ही नहीं पाई क्योंकि पेडिक्योर में मेरे को 40-45 मिनट लग गए कि हेयर स्पा का टाइम नहीं मिल पाया मुझे। हस्बैंड ने हेयर स्पा ले लिया था। तो यहाँ सैलून जाने के लिए मैं हस्बैंड के कपड़े जो ये प्रेस कर रही हूँ, ऐसे ये प्रेस ही थे बट उन्होंने फिर भी मुझे बोला हल्की हल्की से फिर भी तू ये मार दे, तो मैं ये स्टीम प्रेस मार रही हूँ। इसके अंदर डोनट लिप बाम रख रखा है, यूनिकॉर्न लिप बाम। मुझे ना आगे आना है। खड़े होके देख रहे हैं यहाँ, पता नहीं क्या हो गया यहाँ। वीडियो बना रहे हैं देख। अच्छा, तो उधर तो जेन्युइन जाम होता है, इस टाइम होता ही है, हाँ, तेरा पता समझ है। गई मैं। उधर होता है ना, ज्यादा कुछ उधर से तो यहाँ कुछ हुआ ही होगा, हाँ। एक्सीडेंट हो गया होगा, पता नहीं। जो लोग वीडियो बना रहे हैं तो कुछ हुआ ही है। पता नहीं क्यों बना। वो खड़ी हो रखी है, देखो। हमारे आगे तो बस आ जाएगी। पुलिस भी है, हाँ, लड़ाई हो गई है। हमारे आगे तो बस ही आ गई, हम देख ही नहीं पाएंगे हो क्या रहा है। क्या हो गया अंकल? अंकल क्या हुआ? पता नहीं क्या हो रहा है। मॉर्निंग एवरीवन, अभी मैं पी रही हूँ अपनी चाय। बच्चों के उठने से पहले चाय वाय पी लूँ और फिर लगते हैं काम पर। और हम लोग कल गए थे सैलून में नाना करते, 2-3 दिन से हमारा वो हो रहा था कि चलेंगे चलेंगे, तो कल टाइम लग पाया हस्बैंड को, अदरवाइज़ ये तो पूरा ऑल टाइम ऑफिस में ही रहते हैं। तो कल हम लोग गए थे सैलून में, 6,000 का खर्चा हो गया, क्योंकि इनके भी हेयर ट्रिम थे हस्बैंड के और इनकी बियर्ड, और इन्होंने स्पा ले लिया था। 3500 का स्पा था जो वो दे रहे थे, पूरा आयुर्वेदिक वाला स्पा था, और इनको दिया 3000 रुपीज़ में। वही सेम स्पा मुझे भी लेना था, बट मैंने पेडिक्योर करवाया क्योंकि मेरी थी, मैंने फिर वो करवाने लगी तो मुझे नहीं टाइम मिल पाया कि मैं स्पा भी ले पाती, क्योंकि पेडिक्योर में ही 40 मिनट लग गए थे। मैंने भी, अरे ये जूम क्यों हो गया, इसमें यही है हल्का सा हाथ लगती ना ये जूम हो जाता है, क्योंकि फिर ना 40 मिनट हम लोग, मेरे को पेडिक्योर में ही लग गए थे। फिर दोनों बच्चों की ट्रिमिंग कराई, आलिया की तो बहुत हल्की हल्की ट्रिम करवाए, जो जैसे उसकी हेयर शेप है वही रखी, बस ट्रिम करवाए। और सोना की भी जो बाल है वो भी ट्रिम हुए। ये रहा सोना, सोना अपने बाल दिखाओ सबको। जैसी सोना का नाम लिया वैसे ही आगे देखिए, इसकी भी हेयर कट हुआ है कल। तो सबका ही कल सैलून डे था और मेरा स्पा रह गया था क्योंकि टाइम इशू की वजह से, है ना, बहुत ज़्यादा लेट हो जाते। तो बस यही था। फिर उन्होंने इतनी अच्छी हम लोगों की ना, मतलब उनसे बातचीत हो गई जो वहाँ पे लेडी थी, तो चाय भी पीती रहती साथ में, फिर ठंडी हो जाती है ज़्यादा। तो वहाँ जो लेडी थी उससे काफ़ी अच्छी सी हमारी बातचीत हो गई।
और हमने 6,000 का काम करवाया। वो था लग्जरी सैलून, मतलब उसमें ना बिल्कुल बेसिक प्रोडक्ट से लेके हायर रेंज तक के थे, तो हमने हायर रेंज वाले कराए थे। मेरा पेडिक्योर भी 1500 वाला था। कैन यू इमेजिन, मतलब बेसिक जो होता है 500 550 से स्टार्ट हो जाता है, जो कि लोटस का होता है, फिर 700 वाला भी है, 800 वाला भी है, 1000 वाला भी है, सारे लोटस के हैं। ओजोन वाला भी था, O3 वाला भी, और ये वाला था जो मैंने लिया है 1500 का, ये आयुर्वेदिक वाला पड़ा, मतलब आयुर्वेदिक वाला मैंने लिया। और इसके अलावा 5000 वाला भी पेडिक्योर था, 5000 वाला, उसका कुछ उसमें टोटल 8 स्टेप्स थे। जो मैंने लिया इसमें 4 स्टेप्स थे। 8 स्टेप्स वाला 5000 का था, जो जिस पे अभी वो डिस्काउंट दे रहे थे, तो वो 3000 रुपीज़ का भी मुझे कर देते अगर मैं एग्री होती। बट 3000 का पेडिक्योर मतलब मुझे थोड़ा वो नहीं लगा। ठीक है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बट मुझे नहीं लगा यार, मतलब पैसे उतने देखने भी पड़ते हैं। तो मैंने 3000 वाला नहीं लिया, 1500 रुपये वाला लिया। फिर मेरा स्पा रह गया क्योंकि पेडिक्योर में बहुत टाइम लग गया। फिर अब उन्होंने क्या किया, इतनी अच्छी हम लोगों की उनसे बन गई बातचीत, हम लोग करते रहे, तो उन्होंने मतलब जो लेडी थी जिसका सैलून है, वो बोलने लगी आप लोग जैसे, मतलब आप लोग हो ना भैया और आप, ऐसे कस्टमर बहुत ही रेयर आते हैं, बहुत रेयर। इतने हैप्पी पर्सन हो आप दोनों, बच्चों के साथ इतनी यूनिटी फैमिली है, मतलब बहुत खुश हो रही थी वो हम लोगों को देख के। तो काम भी हम लोगों ने अच्छा करवाया 6000 का। तो उन्होंने मुझे जो है ना एक कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि एक फ्री सर्विस दे दी, विच इज़ क्लीन अप। तो आप लोग देख सकते हो, अभी मैंने ली नहीं है क्लीन अप, तो वो मुझे फ्री मिला है। अब वो मैं करवाऊंगी, देखती हूँ अगर आज टाइम लग पाया, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री है, वो मुझे फ्री मिला है। तो मैं आज लूँ, कल लूँ, परसों लूँ, कभी भी मैं ले सकती हूँ जाकर फ्री क्लीन अप। तो ये मिला था मुझे। तो जब मैं स्पा करवाने जाऊँगी, अब मैंने क्या करा, अब मैं स्पा नहीं करवाऊँगी क्योंकि उसका एक रीज़न है। जो वो ऑनर थी लड़की, तो उनके ना मैंने हेयर कलर देखे, आप लोगों को मैंने बताया भी था ना, मुझे ब्लैक कलर अच्छा नहीं लगता है, और जो मेरा कलर हो रखा है वो सिर्फ यहाँ मतलब लेंथ पे ही रह गया है। तो मुझे ब्लैक कलर अच्छे नहीं लगते यार, मुझे थोड़े से गोल्डन से, थोड़े चॉकलेट ब्राउन, इस टाइप के कलर अच्छे लगते हैं। चाय ठंडी होगी, थोड़ी सी पी लूँ। गाइस, करना दुकान से चिट्ठियाँ लेके आई थी। हाँ, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह यार चाय चाहिए होती है। फिर क्या हुआ, उनके जो हेयर कलर था वो बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा जो उन्होंने करवाया हुआ था, पूरा ग्लोबल करवा रखा था, मतलब पूरे सिर पे करवा रखा था उन्होंने कलर। उनका हेयर कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब मैंने ये डिसाइड किया, मैंने हस्बैंड से बात की थी, मैंने कहा हेयर स्पा वगैरह रहने दो, वो बाद में ले लेंगे, तो मुझे यही वाला कलर करवा दो जो इनका हो रखा था। और उसके साथ क्लीनअप कॉम्प्लीमेंट्री है ही, फ्री तो है ही है, क्लीनअप हो जाएगा और हेयर कलर। तो अभी देखेंगे जैसे भी टाइम लग पाएगा, आज भी कल भी, श्योर नहीं है कब टाइम लग पाएगा। जब भी टाइम लग पाएगा तो मैं वो हेयर कलर का पहले पूछूंगी रेंज क्या है। अगर ज़्यादा महंगा हुआ तो फिर मैं नहीं करवाऊंगी, फिर तो मैं स्पा ही ले लूँगी यार, ज़्यादा कॉस्टली में नहीं जाना है। बहुत खर्चे होते हैं यार महीने के, बहुत ही ज़्यादा, लिटरली इतने खर्चे होते हैं कि मतलब गिनाने पे आऊँ तो पता नहीं कितना ही निकले महीने का। चलो उस मैटर में भी करेंगे बात। तो ये सब हमारा कल का डे था, है ना सोना, अच्छा लगा। अब मैं बताती हूँ, आज सुबह से मेरा मतलब आइज़ भी देख रहे हो कैसी हो रखी है, मतलब मैं रो रही थी। अब बताऊँ क्यों रो रही थी, आप लोग सोच रहे होगे कि इतना अच्छा डे था और रो रही थी। पता है क्या हुआ, मतलब मेरे को सपना बहुत अजीब सा आया आलिया को लेकर। तो ना मैं सपने में ही बहुत तेज़ रो रही थी, चीख रही थी, बड़ी तेज़ चिल्ला के रो रही थी। तो एकदम से मेरी आँख खुली, जैसे आँख खुली ना तो मैं असली में सिसकियाँ ले रही थी रोने वाली, ऐसे करके रियल में सिसकी ले रही थी रोने वाली। तो जब आप लोग ऐसा सपना देख लेते हो ना, मतलब अजीब सा, तो अजीब सा ही मन हो जाता है। मैंने खुद को जो है भजन लगा के, भजन सुन के थोड़ा सा मूड थोड़ा रिलैक्स किया है। बहुत अजीब सा मन हो जाता है ऐसे, कभी कभी
बुरा सपना आ जाए ना, खासकर अब खुद के लिए आए ना तो इतना लगता नहीं है मुझे, बट अगर बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए या पेरेंट्स के लिए आ जाए तो बहुत अजीब सा वो हो जाता है। मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने कल आलिया के लिए देखा तो मेरा लिटरली, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, सुबह से ही ऐसे था मेरा। मैं जैसी मेरी आँख खुली, मैंने सुबह उठते ही दोनों बच्चों को प्यार करा, शोना को भी, आलिया को भी। मेरे लिए दोनों बच्चे मेरे बराबर है। ये नहीं कि ये लड़का है तो मैं इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दूँ, वो लड़की है तो उसको थोड़ा कम दूँ। नहीं यार, मैं ऐसी मदर हुई ही नहीं और ना ये ऐसे फादर है। हमारे लिए लड़की लड़का बिल्कुल मैटर नहीं करते, बच्चे हमारे लिए दोनों बराबर है, दोनों, ठीक है। बहुत ज़्यादा अजीब सा हो गया था लिटरली, इसलिए तो मेरे को मतलब देखती हूँ ना, मतलब जैसे ये सपना आया अजीब सा, फिर मैं अपने बच्चों की लाइफ देखती हूँ। अब आप लोग सोचोगे, बोलो या बोलोगे भी या सोचोगे भी कि बार बार एक ही चीज़ गाती रहती है या बोलती रहती है। सबसे ज़्यादा बुरा मेरे को मेरे बच्चों के लिए पता है क्या लगता है, कि इनका बचपना ख़राब हो गया। ये यार, ये जो लाइफ होती है बचपने वाली, ये लाइफ तो कभी लौट कर वापस आती ही नहीं है, बट ये जो बचपना होता है ना, ये तो जितना एंजॉय कर सके बच्चे उतना करना चाहिए, उतना करना चाहिए। और यहाँ मेरे दोनों बच्चों का, एक का नहीं दोनों बच्चों का बचपना ख़राब हो गया इन लोगों की वजह से। मेरे दोनों बच्चों को दादा दादी का प्यार नहीं मिला बिल्कुल भी, ठीक है। अब जैसे आलिया स्कूल जाती है, अभी ये तो बच्चा है, छोटा है, स्कूल जाती है, स्कूल में फ्रेंड्स का बर्थडे होता है तो वो बताते हैं कि आलिया, मेरी दादी ने मुझे साइकिल दी, मेरी दादी ने मुझे ये टॉय दिया, मेरे दादाजी ने हमें, मेरे भाई का बर्थडे था, बाइक दी, ये दी, वो दी, गाड़ी दी, जो टॉय कार आती है वो दी, बैटरी कार, हाँ बैटरी कार। तो वो सब बताते हैं ना इसको, तो इसको बहुत फील होता है, बहुत ज़्यादा। जब मेरे को ऐसी कोई स्कूल में इसके बात कर देता तो ये मेरे से आके पूछती है कि मेरे दादा दादी ने मुझे कभी कुछ क्यों नहीं दिया, है ना। तो पूछती है ये मुझसे। फिर अब क्या है ना, अब ये बड़ी हो रही है तो इट्स बेटर कि अब इसको चीज़ें डीपली बताई जाए। मैं इसको धीरे धीरे डीपली बताती हूँ कि ऐसा है इसलिए वो नहीं देते हैं। मतलब एक तरीका होता है बच्चों को भी समझाने का, बताने का, तो बस तरीके से ही मैं ना आलिया को अब समझाती हूँ कि ऐसा है वैसा है। मतलब मैं रियलिटी बताती हूँ इन लोगों की, क्योंकि अब बच्चों से नहीं छुपा सकते हो यार, आप चाह कर भी नहीं छुपा सकते। मैं कोई बेवकूफ़ थोड़ी हूँ, इतना इन लोगों ने मेरे बच्चों के साथ पूरा करा और मैं इनके लिए एक अच्छी इमेज बच्चों के मन में डालती रहूँ। नहीं भाई नहीं, अब वो भलाई का ज़माना है ही नहीं और मैं बच्चों के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकती। खैर आलिया ने तो बहुत कुछ देखा है, बहुत ही कुछ, बट फिर भी उसको ये क्वेश्चन रहता है कि मेरे दादा दादी ने मुझे आज तक कभी क्यों नहीं देखा। तो मदर इन लॉ तो नहीं रहे तो उनका तो मैं अब नहीं बोलूँगी, ये मेरे मदर इन लॉ थे, इनकी डेथ हो गई, 3 साल होने वाले हैं। इनके लिए तो अब मैं कुछ बोलूँगी नहीं ना, बट मैं एक बात बता रही हूँ। मुझे इन लोगों के लिए ना, मेरे बच्चों के लिए बहुत बुरा फील होता है। मैंने बताया था ना आप लोगों को मेरा बचपना, मेरे एक फेवरेट चाचा होते थे, गुल्लू चाचा, मैं उनकी गोदी से नीचे नहीं उतरती थी। मेरे को मेरे मम्मी पापा नहीं चाहिए होते थे, मेरे को मेरी दादी चाहिए होती थी और मुझे वो चाचा चाहिए होते थे। मतलब उनकी गोदी से मैंने उतरना ही नहीं था नीचे। मैं अपने मम्मी पापा के पास जाकर खुश नहीं होती थी, वहीं रह के खुश होती थी, उन्हीं के ही घर। तो मतलब मेरा बचपना इस तरीके से, मतलब रात के अगर मैं 1 बजे भी मैं अपने चाचा को ये बोल देती थी ना कि मुझे ये टॉय चाहिए, तो वो रात के 1 बजे भी, क्योंकि उनका जो घर है बिल्कुल गली से बाहर निकलते ही मेन रोड है और सारी शॉप है, वो सारी मार्केट है। तो रात के 1 बजे भी वो जाके दुकान खुलवा के जो है मेरे लिए वो चीज़ लेकर आते थे। तो ऐसा बचपना जिया है मैंने, एकदम रॉयल वाला बचपना। हाँ कर गई आंटी काम। तो ऐसा रॉयल बचपना जिया है मैंने। और मेरे बच्चों ने क्या जिया है यार। इसका फर्स्ट बर्थडे आया था आलिया का, मैंने पहले भी बताया था। मेरी जो बुआ सास है वो घर आई हुई थी, तो इससे मिलने आई थी ऊपर, जब हम उसमें ही थे, एक ही घर में थे। तो मैंने बुआ को बताया था, बुआ जी ये आलिया का जो है फर्स्ट बर्थडे आ रहा है, तो आप जाके इसकी दादी जी को भी बता दो, नीचे जाके बता दो कि पहले बर्थडे पे इसको मतलब साइकिल वगैरह कुछ देते हैं तो इसको अच्छा लगेगा। साइकिल ये बहुत दिनों से मांग भी रही है, मतलब सब बच्चों को देखती है ना तो बोलती है आ साइकिल साइकिल ऐसे करके बोलती थी।
और बच्चों को जब देखती थी तो नहीं दी उन्होंने साफ़ मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, इसकी नानी देगी। बिल्कुल साफ़ मना कर दिया बुआ को। फिर बुआ मेरे पास आई, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं सारे कि इसकी नानी देगी। मैं कहा ठीक है भाई। तो फर्स्ट बर्थडे पे ही हम लोगों ने थोड़ी कोशिश करी थी कि सब कुछ ठीक हो जाए। देखो ये ना मेरी एक कोशिश थी, ठीक है। मेरे को लालच नहीं था साइकिल का। बच्चे की साइकिल आती कितनी है, 1000-1500 की। तो मेरे को क्या 1000-1500 की साइकिल का लालच था? नहीं था। बट मेरी एक कोशिश थी कि अगर वहाँ से ऐसा थोड़ा मिलेगा बच्चे को तो मतलब सब कुछ धीरे धीरे ठीक होगा, सब कुछ लाइन पे आएगा, ज़िंदगी जो है ट्रैक पे आएगी। रिश्ते नातों की अहमियत जो ये लोग भूल चुके हैं वो सारी, सब कुछ धीरे धीरे ठीक होगा। बट इनको कोई वो नहीं है, रिश्ते नाते नहीं है यार, ये लोग नहीं निभा सकते हैं बिल्कुल भी। ये लोग रिश्तों को, अपनों को, अपने खून को अहमियत ना दे के सिर्फ पैसे को अहमियत देते हैं। इनके लिए अपना सगा भाई, भाई की वाइफ। अच्छा एक बात बताओ, जेठ के लिए भाई की वाइफ जो होती है, मेरा जेठ जो है इनसे ही 8 साल बड़ा है, ठीक है। और ये मेरे से 2.5-3 साल बड़े हैं। 8 और 3 11-12 साल। मेरे से वो 11-12 साल मेरा जेठ बड़ा है। बट एक जो छोटे भाई की वाइफ होती है वो क्या होती है, बेटी समान होती है, बेटी समान। बट उसने वो वाली मतलब रखी नहीं, एक रिस्पेक्ट होती है ना कि बेटी समान, वो वाला उसने रखा ही नहीं। उसने इतनी ऊटपटांग बातें बनाई मेरे को लेके, उसकी वाइफ ने भी, कि मैं मतलब जेठ जेठानी ने, कि मैं सोच ही नहीं सकती कि जेठ जेठानी भी ऐसे होते हैं कि इतना गंद बोलना। इनकी लैंग्वेज लिटरली बहुत गंदी है यार, बहुत ही ज़्यादा वल्गर लैंग्वेज। इनके मुंह में 24 घंटे गंद चढ़ा रहता है, गंदी गंदी गालियाँ इनके दोनों के, सबके, दोनों के ही नहीं सबके मुंह पे चढ़ा रहता है। तहजीब नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। जब भी मुंह खुलेगा सिर्फ गंदी गंदी बातें, वल्गर बातें और गाली गलौज, ये सब निकलता है। तो मेरे बच्चों का जो बचपना खा लिया ना इन सब ने, इन चारों ने, सब ने, पूरी फैमिली ने, वो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी यार, कभी भी। इवन मेरे दोनों बच्चों को नहीं इन लोगों ने छोड़ा। इनके लिए भी इतने गंदे शंदे वर्ड्स यूज़ किए गए, गाली गलौज मेरे बच्चों के साथ की गई, मेरे बच्चों के साथ भी अभद्रता की गई, ठीक है। ऊंच नीच का भेदभाव मेरे बच्चों के साथ किया गया। बहुत यार मुझे बहुत बुरा लगता है। इसके लिए मैं कभी जब डीपली, मैं बताते बताते ना अभी रो दूँगी। मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। सब कुछ मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ यार, सब कुछ मतलब मेरे साथ हो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। बट अगर मेरे बच्चों के साथ हो ना तो मेरे से नहीं हो पाता बर्दाश्त, और मेरे हस्बैंड के साथ हो तो नहीं हो पाता। इनके साथ भी जब वहाँ पे ये हाथापाई करते थे ना, चिपट जाते थे, तो मैं ही होती थी कि मैं बीच में घुसती थी इनको के छुड़ाने के लिए। जब मेरे हस्बैंड के चिपट जाते थे लोग, इतने गंदे लेवल तक गिर चुके थे लोग। फिर बात करते हैं कोर्ट में। अच्छा मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती, अगर ये जिस तरीके की बातें ये कोर्ट के बाहर करते हैं, यहाँ करते हैं, मेरे हस्बैंड हम लोग कहीं भी मिलेंगे वहाँ ये बातें करते, कोई इनके पास जाते हैं उनके सामने बैठ के हमारी इतनी गंदी गंदी बातें करते हैं। ये सेम बातें जो है कोर्ट में बोले ना जज साहब के सामने खड़े होके कि ये वो ऐसी वैसी या ऐसे वैसे बच्चे, मतलब सबके लिए बोलते हैं, मेरी मम्मी पापा के लिए भी। तो ये जब चीज़ें वहाँ बोलें, वहाँ तो ये लोग बिल्कुल नकार देते हैं, नहीं सर हमने ऐसे नहीं बोला, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात है, फलानी बात है, ऐसी बात है। वहाँ एकदम ये भीगी बिल्ली बन के एकदम साफ़ सुथरे जैसे, मतलब वहाँ इस तरीके से खड़े हो जाते हैं जाके कि इन जैसा कोई साफ़ इंसान ही नहीं है, इन जैसा कोई साफ़ बंदा ही नहीं है इस दुनिया में। मतलब बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बिल्कुल क्लीन है अंदर से, कुछ इन्होंने आज तक किया ही नहीं है। और मैं ही पागल हूँ इन लोगों पे ऐसी जो है केस करके खड़ी हो गई हूँ, नकली सा केस करके। वहाँ भी ये सब चीज़ें बोला करो जो यहाँ पे सबके सामने मेरे पति को जब ये मिलते हैं, कुछ ये बातें मेरा जेठ जो है फालतू की करता रहता है मेरे पति से, तो ये सब चीज़ें कोर्ट में भी बोला करो, तब पता चलेगा कि हाँ असली कौन है और नकली कौन है। जब हम माने ना कि असली हैं ये लोग, जो सेम चीज़ यहाँ पे बोलते रहते हैं वही सेम चीज़ वहाँ भी बोलें। जब हम माने कि हाँ भाई असली हैं ये, तो वहाँ तो बिल्कुल भीगी बिल्ली और शराफत का चोला पहन के खड़े हो जाते हैं कि नहीं हमने तो ऐसा कुछ नहीं करा, हम तो बोलते ही नहीं जी, ये सब मनधड़न और झूठ बातें हैं।
ठीक है। तो इंसाफ तो मेरे को कोर्ट से मिले ना मिले, मेरा इंसाफ तो ऊपर वाला करेगा, साफ सीधी बात है। मुझे मेरे कर्म पता है, मेरे को पता है मैंने कभी भी इन लोगों का बुरा ना किया, ना मैंने चाहा, ना मैं किसी का बुरा चाहती ही नहीं हूँ यार। मैं होती कौन हूँ किसी का बुरा चाहने और करने वाली, है ना। तो ये तो सबके अपने अपने कर्म होते हैं। इन्होंने जो करा, ये इन्होंने अपने कर्म जो है ख़राब कर लिए, वो तो भगवान ही, मैं ऐसे क्यों बोलूँ, अब सब कुछ भगवान देख रहे हैं, वो अपने आप करेंगे। बाकी मुझे मेरे बच्चों के लिए सच में बहुत बुरा लगता है यार, बहुत बुरा। मेरे बच्चों का इन्होंने जो बचपना खा लिया ना। फिर जो साइकिल वाली बात मैं आप लोगों को बता रही थी, फिर वो साइकिल, ठीक है, वो साइकिल आज तक मैंने स्टोर रूम में रखी हुई है। वो साइकिल मेरी मम्मी ने इसको लेके दी थी फर्स्ट बर्थडे पे। साइकिल दिया फर्स्ट बर्थडे पे, बहुत सारे 11-12 जोड़ी इसको कपड़े लेके दिए पहले जन्मदिन पर, छोटी और इसको ड्रिफ्ट कार लेके दी, जिसको पांडा बोलते हैं वो, ठीक है, और स्कूटर लेके दिया। ये 4-5 चीज़ें मेरे मम्मी कह रही हूँ, मम्मी पापा ने मेरी बच्ची को लेके दी। फर्स्ट बर्थडे इसका इतना स्पेशल उन्होंने बनाने की कोशिश की। हम गए थे पैसिफिक मॉल में, वहाँ एकदम इसका अच्छे से हम लोग जो है ना केक वेक काटा, वहाँ हम लोग अच्छे से डिनर करके इसको खूब एंजॉय करा के लाए थे उन्होंने। मतलब आप लोग देख रहे हो यार, मेरी फैमिली की तरफ से मेरे बच्चों को हमेशा लाड प्यार मिला है, पर यहाँ से नहीं मिला यार। ये किया था ड्रिफ्ट। हाँ, ग्रीन कलर का दिया था आलिया को। ये तो आपका है ना। कहाँ है वो ग्रीन वाला ड्रिफ्ट? वो साइकिल, वो सारी मैंने स्टोर रूम में रखी हुई है। ग्रीन वाला ड्रिफ्ट तो शायद टायर वायर उसके टूट गए थे, क्या था पता नहीं, वो है या नहीं। साइकिल तो है, या पता नहीं साइकिल भी दे दी क्या। साइकिल तो मेरे हिसाब से है, पार्किंग में है। हाँ, तो यही है यार, बहुत बुरा लगता है मुझे, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए अभी तो मैं फ़िलहाल इस ब्लॉग का यहीं एंड कर रही हूँ। हाँ जी, जब मैं बैठूंगा तो मैं ग्रीन वाला स्कूटर ठीक है, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी।